हेलो दोस्तों, इको वाला चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम लोग यूपी टीजीटी एमआरएस पीजीटी टीजीटी के अंतर्गत दोस्त मुगल साम्राज्य देख रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम लोग आज देखने वाले हैं औरंगजेब। तो पिछली क्लास में हम लोग शाहजहां को देखे थे दोस्त, आज हम लोग देखने वाले हैं औरंगजेब। तो आइए देख लेते हैं औरंगजेब के बारे में। तो औरंगजेब 1658 ईस्वी से 1707 ईस्वी तक शासन किया है मित्र। अबुल मुजफ्फर मुहिउद्दीन मुजफ्फर औरंगजेब बहादुर आलमगीर बादशाह काजी इसका पूरा नाम था दोस्त। औरंगजेब का जन्म 3 नवंबर 1618 को उज्जैन के निकट दोहद नामक स्थान पर शाहजहां की प्रिय पत्नी मुमताज महल के गर्भ से हुआ था। 18 मई 1637 ईस्वी को औरंगजेब का विवाह फारसी राजघराने की राजकुमारी दिलरास बानो बेगम, जिसे राबिया बीबी से भी के नाम से भी जाना जाता है, सामूगढ़ की विजय के उपरांत एवं आगरा पर अधिकार कर लेने के पश्चात औरंगजेब ने 21 जुलाई 1658 को दिल्ली में अपना प्रथम राज्याभिषेक कराया और अबुल मुजफ्फर आलमगीर की उपाधि धारण की। आगे देख लेते हैं मित्र, आइए। किंतु खजवा और देवराई के युद्ध में क्रमशः सूजा और दारा को अंतिम रूप से परास्त करने के बाद 5 जून 1659 को दिल्ली में अपना औपचारिक राज्याभिषेक करवाया। सम्राट बनने के बाद औरंगजेब ने जनता के प्रति कष्टों के निवारण के लिए राहदारी, आंतरिक पारगमन शुल्क और पानदारी, व्यापारिक चुंगियों आदि प्रमुख आबवाबों स्थानीय करों को समाप्त कर दिया। औरंगजेब के सिंहासन रूढ़ होने के बाद उसकी सफलताओं पर बधाई देने के लिए फारस के शाह ने शाह बुदाग बेग के नेतृत्व में एक फारसी दूत मंडल मुगल दरबार में भेजा, जिसका वर्णन मनोची ने अपनी पुस्तक स्टोरियो द मोगोर में बहुत बढ़ाकर किया है। दूत मंडल का भव्य स्वागत हुआ, जिससे 60 अरबी घोड़े एवं 37 कैरेट एक गोल मोती तथा शाह की पसंद के पत्ते उपहार स्वरूप भेंट किया। ईरान के बादशाह ने सर्वप्रथम औरंगजेब को बादशाह स्वीकार किया है दोस्त। नेक्स्ट, सैन्य अभियान। औरंगजेब 1660 ईस्वी में मीर जुमला को बंगाल का गवर्नर बनाकर उसे पूर्वी प्रांतों के विशेषतः असम और अराकान के विद्रोही जमींदारों का दमन करने का आदेश दिया। मीर जुमला ने 1661 में कूच बिहार पर आक्रमण किया और 1662 ईस्वी में अहोमों को संधि करने के लिए विवश कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप अहोमों ने मुगलों को वार्षिक कर तथा युद्ध की क्षतिपूर्ति देना स्वीकार किया। 1663 ईस्वी में मीर जुमला की मृत्यु के पश्चात शाइस्ता खां को बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया गया। शाइस्ता खां ने 1666 ईस्वी में पुर्तगालियों को दंड दिया, बंगाल की खाड़ी में स्थित सोन द्वीप पर अधिकार कर लिया तथा अराकान के राजा से चटगांव जीत लिया। नेक्स्ट देखते हैं दोस्त, आइए। औरंगजेब की दक्कन नीति देख लेते हैं दोस्तों। दक्षिण की सूबेदारी 1653 से 1658 तक, 1636 से 1644 तक 2 बार रही दोस्तों। औरंगजेब शाहजहां के काल में 1636 से 44 तक दक्षिण के सूबेदार के रूप में रहा और औरंगाबाद को मुगलों के दक्षिण पूर्वी राजधानी बनाया। औरंगजेब दक्षिण के राज्यों के स्वतंत्र अस्तित्व को इसलिए समाप्त करना चाहता था क्योंकि बिना इनके अस्तित्व को समाप्त किए मराठों की शक्ति को समाप्त करना असंभव है।
आगे देख लेते हैं मित्र। दक्षिण की 5 स्वतंत्र सल्तनतों में बरार को 1574 ईस्वी में मुर्तजा खां के अहमदनगर में तथा बीदर को 1619 ईस्वी में इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय ने बीजापुर में मिला लिया। अगला 1682 ईस्वी में अपने पुत्र शाहजादा अकबर का पीछा करता हुआ औरंगजेब दक्षिण भारत पहुंचा, किंतु उसके पश्चात उसे उत्तर भारत में आने का अवसर नहीं प्राप्त हुआ। कहा जाता है कि यही दक्षिण भारत औरंगजेब का कब्रिस्तान सिद्ध हुआ। औरंगजेब दक्षिण में लड़े गए युद्धों को 2 भागों में विभक्त किया है। जाता है दोस्त। पहला है बीजापुर एवं गोलकुंडा का युद्ध एवं विलय तथा मराठों की 4 पीढ़ियों शिवाजी 1640 से 80, संभाजी 1680 से 89, राजाराम 1689 1700 एवं उसकी विधवा ताराबाई 1700-1707 तक के विरुद्ध युद्ध हुए। औरंगजेब ने 1665 ईस्वी में राजा जयसिंह जयपुर को बीजापुर एवं शिवाजी का दमन करने के लिए भेजा। फलस्वरूप सर्वप्रथम जयसिंह ने शिवाजी पुरंदर की संधि 1665 करने के लिए विवश कर दिया, किंतु उसे बीजापुर के विरुद्ध सफलता नहीं मिली और रास्ते में बुरहान में जयसिंह की मृत्यु हो गई। 1676 ईस्वी में मुगल सूबेदार दिलेर खान ने बीजापुर के मंत्री सिद्दी मसूद को मिलाकर संधि करने के लिए विवश कर दिया और सुल्तान की बहन शहजादी शहरबानू का विवाह शहजादा आजम के साथ करने के लिए दिल्ली भेज दिया गया। 22 सितंबर 1686 को अंतिम आदिलशाही सुल्तान सिकंदर आदिल शाह ने औरंगजेब के सामने आत्मसमर्पण कर दिया और फलस्वरूप बीजापुर को मुगल साम्राज्य में मिला लिया। औरंगजेब ने सिकंदर आदिल शाह का स्वागत किया, उसे खान पद दिया एवं 1 लाख रुपए वार्षिक पेंशन दी। 32 वर्ष की अल्पायु में ही सिकंदर आदिल शाह की मृत्यु हो गई और उसे उसकी अंतिम इच्छा के अनुसार धार्मिक गुरु शेख फहीमुल्लाह की कब्र के पास दफना दिया गया। आगे देख लेते हैं मित्र। बीजापुर को साम्राज्य में मिलाने के बाद औरंगजेब 1686 ईस्वी में ही शहजादा आजम को गोलकुंडा पर आक्रमण करने के लिए भेजा, क्योंकि गोलकुंडा को साम्राज्य मिलाकर ही वह निष्कंटक रूप से मराठों से संघर्ष करना चाहता था। इसके अलावा गोलकुंडा विश्व भर में बड़े हीरों की बिक्री का एक महत्वपूर्ण बाजार था। 1687 में औरंगजेब स्वयं गोलकुंडा पर आक्रमण करने के लिए घेर लिया था, किंतु 8 महीने के घेरे के बावजूद भी मुगलों को कोई सफलता नहीं मिली। अंत में औरंगजेब अब्दुल्ला गनी नामक एक अफगान को लालच देकर अपनी ओर मिला लिया और उसे अपने मालिक में विश्वासघात करके किले का फाटक खोल दिया और मुगलों ने किले को जीतकर अक्टूबर 1687 में गोलकुंडा को मुगल साम्राज्य में मिला लिया। कहा जाता है कि औरंगजेब ने गोलकुंडा के किले को उसी तरह सोने की कुंजियों से खोला जिस तरह अकबर ने असीरगढ़ के किले को खोला था। आगे देख लेते हैं दोस्त। अगला मराठों से संघर्ष। आइए देखते हैं दोस्त, औरंगजेब का मराठों से संघर्ष किस प्रकार हुआ था भैया। मुगलों के साथ शिवाजी का पहला संघर्ष 1656 ईस्वी में हुआ। तब आरंभ हुआ था जब शिवाजी ने अहमदनगर और जुन्नर के किले पर आक्रमण किया। औरंगजेब ने 1660 में दक्षिण के मुगल सूबेदार शाइस्ता खां को शिवाजी पर आक्रमण करने के लिए भेजा। शाइस्ता खां ने पूना, शिवपुर और चाकल आदि जिलों पर अधिकार कर लिया। 1663 में शिवाजी ने पूना स्थित शाइस्ता खां के महल पर रात में चुपके से आक्रमण कर दिया। शाइस्ता खां बड़ी मुसीबत से अपनी जान बचाकर भागा, किंतु उसका एक अंगूठा कट गया।
अगला देख लेते हैं, आगे देखते हैं भैया। औरंगजेब 1665 ईस्वी में जय सिंह को शिवाजी के विरुद्ध भेजा। जय सिंह ने उसे पराजित कर 22 जून 1665 को पुरंदर की संधि करने के लिए विवश कर दिया। पुरंदर की संधि के समय विदेशी मनूची भी उपस्थित था, जो उस समय जय सिंह की सेवा में था। पुरंदर की संधि के फलस्वरूप शिवाजी को अपने 4 लाख होने वाले 23 किले मुगलों को सौंपने पड़े तथा शिवाजी बीजापुर के खिलाफ मुगलों की सहायता करने का वचन देना पड़ा। पुरंदर की संधि जय सिंह की व्यक्तिगत विजय थी। उसने एक कूटनीतिक चाल के तहत शिवाजी से संधि कर ली, क्योंकि बीजापुर को जीतने के लिए शिवाजी से मैत्री करना आवश्यक था। आगे देख लेते हैं भैया, अगला ये देख लेते हैं। पुरंदर की संधि की शर्तों के तहत संभाजी मुगल दरबार में पंचहजारी मनसब देना, उचित जागीर देना तथा शिवाजी का मुगल दरबार में उपस्थित होना था। 22 मई 1666 ईस्वी को शिवाजी आगरा के किले में दीवाने आम में उपस्थित हुआ। यहीं पर शिवाजी को कैद कर जयपुर भवन में रखा गया, जहां से वे गुप्त रूप से फरार हो गए। शिवाजी की मृत्यु के बाद उसके पुत्र संभाजी ने मुगल से संघर्ष जारी रखा, किंतु असावधानी के कारण 1679 ईस्वी में अपने मंत्री कवि कलश के साथ पकड़ा गया और 21 मार्च 1689 में संभाजी का कत्ल कर दिया गया। 1690 ईस्वी तक मुगल साम्राज्य अपने चमत्कृत प्रथा, जो काबुल से लेकर चटगांव और कश्मीर से लेकर कावेरी तक फैला था। संभाजी की मृत्यु के बाद उसके सौतेले भाई राजा राम ने नेतृत्व से मराठों का मुगलों से संघर्ष जारी रहा, जो मराठी इतिहास में स्वतंत्रता संग्राम के नाम से विख्यात है। औरंगजेब की यही दक्कन नीति उसके व्यक्तिगत तथा मुगल साम्राज्य दोनों के पतन का कारण बनी। कहा जाता है कि जिस प्रकार स्पेन के नासूर ने नेपोलियन को नेस्तनाबूद कर दिया, उसी प्रकार दक्कन के नासूर ने औरंगजेब को नेस्तनाबूद कर दिया। तो ये रहा दोस्त आज की प्रमुख वीडियो। शेष पार्ट के साथ कल फिर आपकी सेवा में हाजिर होते हैं। तब तक थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।